हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक स्क्वायर दे रखा है ABCD, जिसकी साइड A है और ये कैरी कर रहा है करंट I। फ्रेंड्स, इस स्क्वायर को एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए रखा गया है। तो फ्रेंड्स, हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में मुझे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, तो पहले आप इस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो हमें पता है फ्रेंड्स कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है I इंटू एरिया वेक्टर। तो बेसिकली हमें इसका एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्क्वायर दे रखा है ना, ये एक्स जेड प्लेन में परपेंडिकुलरली रखा है और ये एक एंगल बना रहा है जेड, है ना, जेड एक्सिस से 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स, एरिया वेक्टर जो होता है किसी भी पैरेललोग्राम का जो एरिया वेक्टर होता है, सपोज करो एक पैरेललोग्राम आपको दे रखा है ABCD। तो इसका एरिया वेक्टर जो होता है, आप कोई भी दो साइड लेकर के उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो तो आपको एरिया वेक्टर मिल जाता है। जैसे यहाँ पर आप कर सकते हो AB क्रॉस BC, या फिर BC क्रॉस CD, या फिर CD क्रॉस DA, या फिर DA क्रॉस AB। तो कोई भी दो साइड का आप, है ना, कोई भी ये अटैच्ड है ना, कोई भी अटैच्ड दो साइड को आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लो तो आपको एरिया वेक्टर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यही करेंगे। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम पहले ये जो साइड दे रखी है ना, ये जो साइड दे रखी है, कोई एक, जैसे फ्रेंड्स इस साइड को लेकर के तो हम एरिया वेक्टर नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये साइड इसकी है ना, AD, ये तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग दे रखी है, इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे फ्रेंड्स, ये जो साइड AD है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें करंट कैसे जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं A इंटू माइनस जे कैप। इसी तरह से फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, ये साइड AB है ना, जो साइड AB है इसको हम दो कंपोनेंट ले लेंगे इसके, है ना, इसके दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और दूसरा जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो फ्रेंड्स, इस तरह से क्या होगा, हम इसका एरिया वेक्टर कैलकुलेट कर पाएंगे इजीली। तो इसके दो कंपोनेंट ले लिए, तो ये अलॉन्ग द एंगल क्या हो जाएगा, A cos 60 और अवे फ्रॉम एंगल A sin 60। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या आएगा इसका कंपोनेंट, मतलब एरिया साइड लेंथ वेक्टर आएगा A sin 60 आई कैप, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसका लेंथ वेक्टर क्या आएगा A cos 60 K कैप। अब sin 60 और cos 60 की वैल्यू रख दो इसमें, तो आएगा A√3 आई कैप प्लस A/2 K कैप। और फ्रेंड्स, हम BC को लेंगे, है ना, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन में अपने BC को ले रखा है। अगर मैं वैसा नहीं करूँगा तो स्पेसिंग भी मेरे पास नहीं है ना, कन्फ्यूज़न हो जाएगी।
तो एक तो हमने क्या ले लिया, ए बी ले लिया, और दूसरा बी सी ले लेंगे। कोई भी दो साइड लेनी है ना, कोई भी दो साइड लेनी है जो कि अटैच्ड हो। तो बी सी का क्या हो जाएगा लेंथ वेक्टर, बी सी का लेंथ वेक्टर हो जाएगा, लेंथ बी सी की ए है और करंट कहाँ से कहाँ जा रही है, बी से सी, मतलब कि पॉजिटिव वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में। तो इसका लेंथ वेक्टर हो जाएगा ए इंटू जे कैप, है ना, ए इंटू जे कैप। तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी लेंथ वेक्टर क्या हो जाएगा, ए जे कैप। तो अपने पास अब ए बी है और बी सी है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ए बी क्रॉस बी सी, a√3/2 आई कैप प्लस a/2 के कैप इंटू क्रॉस ए जे कैप, है ना, क्रॉस ए जे कैप। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं फ्रेंड्स, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वाले से मल्टीप्लाई करके उसको ज़ीरो कर देते हैं और डिफरेंट वाले से मल्टीप्लाई करके उसका है ना, नेक्स्ट सर्किल आता है उसको लेते हैं। सपोज करो जैसे यहाँ पे लिखा है आई कैप जे कैप के कैप, तो आई कैप जे कैप से के क्रॉस प्रोडक्ट से क्या बनेगा, के कैप बनेगा। के कैप आई कैप के क्रॉस प्रोडक्ट से क्या बनेगा, जे कैप बनेगा। तो नेक्स्ट सर्किल चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर वही करेंगे, जे कैप और आई कैप मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा, ए इंटू a√3/2 a²√3/2 और जे इंटू आई के कैप, जे इंटू ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आई से जे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, के कैप प्लस a/2, है ना, इंटू a²/2 और के कैप इंटू जे कैप, के कैप इंटू जे कैप क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर जे कैप इंटू के कैप होता तो आई हो जाता, है ना, जे कैप इंटू के कैप होता तो आई हो जाता, लेकिन क्या हो रहा है, उल्टा चलना पड़ रहा है ना, के इंटू जे चलना पड़ रहा है। तो होगा तो आई कैप लेकिन माइनस के साथ, होगा तो आई कैप लेकिन माइनस के साथ, तो माइनस के साथ आ गया। अब अपने पास क्या है, a²/2 को कॉमन ले लो, a²/2 को कॉमन ले लो तो क्या बचा, √3 के कैप माइनस आई कैप। तो ये अपने पास आ गया एरिया वेक्टर, ये अपने पास आ गया एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, आई वेक्टर ए कैप एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया आई a²/2 √3 के कैप माइनस आई कैप। अब फ्रेंड्स ये तो मुझे लगता है सबसे डिफ़िकल्ट केस बनता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट का। अब फ्रेंड्स एक इसी तरह का एक मैंने दूसरा केस लिया है, इसको आप अपने से ट्राई करना, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ग्रीन कलर का आप देख पा रहे हो, है ना, ये ग्रीन कलर का जो पाथ आप देख पा रहे हो, इसका हमें पहले एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना है, उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो फ्रेंड्स इसको आप अपने से ट्राई करना, है ना। इसकी ये जो साइड है वो ए है और ये वर्टिकल साइड जो है वो ए है और जो हॉरिजॉन्टल साइड है वो स्मॉल बी है और ये कैरी कर रहा है करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फ्रेंड्स इसको आप अपने से ज़रूर ट्राई करना। इसका जो आंसर आएगा मैग्नेटिक मोमेंट का, वो आएगा IAB J प्लस के कैप, है ना। तो फ्रेंड्स यही था इस सिखाने के लिए इस क्वेश्चन में। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।